क्वेश्चन क्या है? क्लास 10 चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट। तो इसमें क्या लिखा है? व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या बनेगा? व्हाट यानी क्या, डिड साय क्रिया, लेंचो क्या, हॉप यानी आशा करता है, के लिए लेंचो के लिए क्या आशा थी। तो हिंदी लिखेंगे लेंचो को किस बात की आशा थी। राइट। तो आंसर लिखेंगे, आंसर है लेंचो हॉप्ड लेंचो को आशा थी क्या? फॉर यानी के लिए, किसके लिए? द रेन, द RAIN रेन, फॉर हिज क्रॉप फील्ड। तो लेंचो को आशा थी, फॉर के लिए, ऑफ द रेन बारिश के लिए। क्या की आशा थी? बारिश की आशा थी। फॉर हिज क्रॉप फील्ड यानी खेत, क्रॉप यानी फसल। ठीक। तो फसल के लिए, अपनी फसल के लिए क्या बारिश की आशा थी। ठीक। तो लेंचो को अपने खेत की फसल के लिए वर्षा की आशा थी। वर्षा की आशा की। ओके। तो लेंचो को आशा थी, फॉर यानी के लिए, द रेन बारिश की आशा थी। काय किला बारिश चाहने तो किला जे। तो फॉर हिज क्रॉप अपनी फसल के लिए, फील्ड खेत की फसल के लिए उसकी क्या की आशा थी? रेन की, बारिश की आशा थी। अगला टॉपिक क्या है? क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो भाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्या कहा? द रेनड्रॉप रेनड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदें, बेयर थी, लाइक यानी पसंद थी। कैसे? न्यू कॉइन, न्यू COINS न्यू सिक्कों की तरह। देखो, भाई यानी क्यों, डेड लेंचो क्यों, से यानी कहता है, लेंचो क्यों कहता है, द रेनड्रॉप बारिश की बूंदों से, बेयर लाइक पसंद करता है, न्यू कॉइन्स न्यू सिक्कों की तरह उसे क्यों लग रहे थे। न्यू सिक्के यानी नए सिक्के। ठीक है। न्यू कॉइन यानी नए सिक्के। लेंचो को नए सिक्के की तरह, लाइक यानी की तरह, ठीक है, की तरह वर्षा की बूंदें कह रहे, मतलब लग रही थी। ठीक है। तो हिंदी क्या लिखेंगे? लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के जैसे क्यों कहा। राइट। तो आंसर है
क्या है? लेंचो क्रॉप्स, LENCHO, लेंचो क्रॉप, लेंचो क्रॉप, लेंचो की आशा थी बाज यानी थी, रेडी READY, रेडी यानी तैयारी की, फॉर हार्वेस्ट HARVEST, हार्वेस्ट, ठीक है, मतलब कि पकाने में, ठीक है। लेंचो, लेंचो यानी लेंचो क्रॉप्स, लेंचो की फसल, बाज थी, रेडी यानी तैयार की थी, फॉर द हार्वेस्ट, पकने के लिए, पकने के लिए क्या थी? तैयार थी। तो हिंदी क्या लिखेंगे इसकी? लेंचो की फसल, किसके लिए? लेंचो की फसल पकने के लिए, पकने के लिए तैयार थी। ओके, तो आगे एज यानी जैसे, रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप would have helped, have helped in getting better harvest, better harvest, harvest, ठीक। तो क्या बनेगा? देखो, एज यानी जैसे, रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंदें, ऊषा बोल रहे, तो जैसे बारिश की बूंदें क्या कर रही थी? जैसे बारिश की बूंदें पकने, और बेटर यानी बहुत अच्छा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ज़्यादा रिकॉर्ड हुई। तो बारिश की बूंदें यानी रेनड्रॉप वुड हैव हेल्प, मदद करती हैं, टू इन गेटिंग मतलब कि प्राप्त करने में, बेटर यानी अच्छा, हैवेस्ट यानी पकने में, अच्छा पकाने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। बारिश की बूंदें अच्छा पकाने में क्या कर रही हैं? मदद करती हैं, मदद करती हैं। पेन अच्छी नहीं चल रही। आगे क्या है? लेंचो कंफर्ट रिजल्ट इन मोर प्रॉपर्टी, मतलब कि रहने देते हैं। इसके बाद आगे है लेंचो, LENCHO, लेंचो कंपेयर्ड, COMPARED, कंपेयर्ड देम, लेंचो ने तैयार था, मतलब कि तैयार करता है, कैसा? विथ न्यू कॉइन्स, WITH, विथ न्यू कॉइन्स, तो उन्हें यहाँ 100 जोड़ रहा है, सो यानी इसलिए लेंचो को नए सिक्के की तरह, लेंचो को नए सिक्के के साथ तैयार की। ओके,
चलो चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द रेन change, 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 फिर what happens happened to Lencho field। तो क्या है इसमें लिखा है कि वर्षा कैसे बदली, हाउ यानी कैसे, द रेन यानी वर्षा, चेंज यानी बदली। वर्षा कैसे बदली, तो वर्षा कैसे बदली और व्हाट हैपेंस क्या होता है टू लेंचो फील्ड, लेंचो के खेत में। तो और लेंचो के खेत में क्या होता है, राइट। तो आगे लिखें आंसर इसका द रेन बाज वर्षा थी कैसी, प्योर, POURING, प्योर मतलब गिर रही थी, ठीक, या बारिश हो रही थी। डाउन, DOWN, प्योर डाउन यानी गिर रही थी, ठीक, या होना, ठीक। तो वर्षा हो रही थी, व्हाट लेकिन, सडनली, SUDDENLY, सडनली, एकाएक, सडनली मतलब एकाएक या अचानक क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक तेजी से हवा चली, स्ट्रॉन्ग मतलब कि शक्तिशाली, मतलब तेज हवा चली। बिगेन, BEGAN, बिगेन, फिर क्या हुआ, टू बिलो, BLOW, बिलो यानी टू, बिगेन फिर से, टू बिलो यानी बही, एंड और, बिलो यानी बहना, एंड और क्या हुआ था, वेरी लार्ज हेलस्टोन, VERY, वेरी लार्ज, LARGE, लार्ज, हेलस्टोन, HAIL, हेल, STON, हेलस्टोन यानी ओले, बड़ी मात्रा में क्या गए, ओले गए, बहुत बड़े ओले गिरे। बिगेन, BEGAN, बिगेन यानी फिर से, टू, फाल यानी गिरा, क्या गिरा, ओला गिरा। अलोंग, ALONG, अलोंग यानी लंबे, विथ द रेन, वर्षा के साथ क्या किया, ओले भी गिरे। तो इसका हिंदी क्या लिखेंगे, क्या हो रहा था, वर्षा प्योर डाउन मतलब कि हो रही थी, ठीक, वर्षा हो रही थी, इसका ये लिखेंगे वर्षा हो रही थी। फिर क्या हुआ था, लेकिन, बट यानी लेकिन, सडनली यानी अचानक, स्ट्रॉन्ग मतलब कि शक्तिशाली, क्या, विंड यानी हवा चली, एक तेजी से क्या चली, हवा चली, ठीक। तो और बिलो, बिगेन टू बिलो फिर से बहने लगी थी, ठीक है, अचानक, लेकिन अचानक क्या हुआ था, अचानक हवा चल रही थी, तो क्या लिखेंगे, अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर एंड और, फिर क्या हुआ था, बारिश के साथ, देखो, रेन यानी बारिश, विथ यानी के साथ, रेन यानी बारिश के साथ
लॉन्ग यानी लंबे समय तक, क्या फाल यानी गिरे, टू वो बिगेन टू मतलब कि फिर से गिरे, क्या बहुत बड़े ओले, बहुत बड़े ओले, ठीक। वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत बड़ी मात्रा में। तो क्या किया गया कि वर्षा के साथ क्या हुआ था, लंबे मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े, तो बड़े बड़े ओले किसके साथ गिरे थे, बारिश के साथ गिरे थे, ओले भी गिरे, राइट। तो अगला टॉपिक, क्वेश्चन अगला है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट वेयर लेंचो फील्ड्स, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग, FEELING, लेंचो की क्या भावना थी, ठीक है। भेन जब क्या हो रहा था, द हेल स्टॉप, द हेल स्टॉप्ड, STOPED, स्टॉप्ड मतलब कि जब ओले रुके थे तो उसकी क्या भावना थी, तो व्हाट यानी क्या, बेयर यानी थी, लेंचो की क्या थी, फीलिंग यानी भावना, लेंचो की क्या भावना थी, भेन जब द हेल स्टॉप, ओले रुके, लेंचो क्या महसूस कर रहा था, भेन यानी जब, द हेल यानी ओले, और स्टॉप्ड यानी रुके, जब ओले रुके तो क्या भावना थी उसकी, तो लिखेंगे आंसर, आफ्टर द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड, आंसर है AFTER, आफ्टर यानी के बाद, द हेल स्टॉर्म, द हेल HAIL, हेल STROM, स्टॉप्ड STOPED, स्टॉप्ड जब ओले रुके, क्या लिखेंगे, ओले के बाद मतलब कि बाद में, आफ्टर यानी बाद, द हेल स्टॉर्म यानी ओले, स्टॉप्ड यानी रुके, तो क्या हुआ था, लेंचो वाज क्या, एक्सट्रीमली मतलब कि गहराई से, EXTREMELY, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर बात हो तो वहाँ एक्सट्रीमली आती है, एक्सट्रीमली डिस हार्टेंड, HEARTENED, हार्टेड, एंड हिज सॉयल उसकी आत्मा, बाज थी, फाल यानी गिरी हुई, फिल यानी भरी हुई, विथ यानी के साथ, इमीनेस मतलब दुखी, एंड सैडनेस, ठीक। तो आफ्टर यानी बाद में क्या हुआ था, द हेलस्टॉर्म, स्टॉर्म का अर्थ है तूफान, ओले वाले तूफान, ठीक है, स्टॉप यानी रुका, जब ओले का तूफान रुका, जब नहीं बाद में ओले का तूफान रुका, तो क्या हुआ, इधर देन जोड़ रहे, देन यानी तब, लेंचो बाज एक्सट्रीमली डिसहार्ट मतलब कि लेंचो बहुत ही निराश था, ठीक है। तो लेंचो की आत्मा
लेंचो की आत्मा बहुत गहराई से सदमे में था, सदमे से भरा था, राइट। तो आफ्टर द हेलस्टोन मतलब कि ओले के तूफानों के बाद, स्टॉप्ड रुका, जब ओले का तूफान रुका, देन तब लेंचो बाज एक्सट्रीमली, लेंचो बहुत ही दुखी था, मतलब बहुत था, कैसा था, डिसहार्टेड मतलब कि बहुत ही दुखी था, उदास था, एंड द हिज सॉइल उसकी आत्मा बाज थी, फिल्ड यानी भरी हुई, विथ इमीनेस सैडनेस मतलब अपने दुख से क्या उसकी आत्मा भरी हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा, क्या है क्वेश्चन, हु और व्हाट लेंचो, ये एल लिखा है, LENCHO, लेंचो हैव फेथ, FAITH, फेथ इन, इसका एक क्वेश्चन बन गया। फिर लिखा है उसने व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया। तो इसका आंसर क्या है, व्हाट, यहाँ व्हाट लेंचो यानी लेंचो की यहाँ डेड है साथ में, ठीक, व्हाट डेड लेंचो, लेंचो की क्या है यानी थी, फेथ यानी आस्था, इन लेंचो की आस्था किस पर थी, ठीक, लेंचो की आस्था किस पर थी, व्हाट डिड ही डू उसने क्या किया, उसने क्या किया, तो आंसर है, आंसर क्या है, लेंचो हैव यानी रखता है क्या, फेथ यानी विश्वास या आस्था, इन गॉड भगवान पर क्या रखता है, आस्था रखता है। तो हिंदी लिखेंगे, लेंचो भगवान पर क्या करता था, आस्था रखता था, आस्था रखी, ठीक। फिर लिखा है व्हाट डिड ही डू उसने क्या किया, तो देन तब, ही रोट, ही WROTE रोट लिखा, का आ लेटर LETTER लेटर इन ऑफ गॉड मतलब भगवान को, तो उसने भगवान को एक पत्र लिखा। ओके, अगला है क्वेश्चन, हु रीड द लेटर, क्वेश्चन है हु रीड द लेटर, तो पत्र किसने पढ़ा या कौन पत्र पढ़ता है, ठीक है, तो जी लिखेंगे पत्र किसने पढ़ा, पत्र किसने पढ़ा, तो आंसर लिखेंगे, आंसर है द पोस्टमास्टर, द POST पोस्ट MASTER मास्टर, हैड
सॉरी रीड द लेटर। तो पोस्टमास्टर मतलब डाकिया, तो डाकिया ने पत्र पढ़ा। ओके।